हाय गाइस। आज मैं आपको बताती हूँ कि एक स्पिरिचुअल वॉरियर कौन होता है। एक स्पिरिचुअल वॉरियर जो होता है वो वॉरियर ऑफ लव होता है, लव का वॉरियर होता है। एक स्पिरिचुअल वॉरियर का जो वॉर होता है वो आउटर वर्ल्ड के साथ ना होके उसके इनर वर्ल्ड में ही होता है। उसका जो बैटल ग्राउंड होता है वो उसका इनर वर्ल्ड होता है, जहाँ पे ये जो बैटल होता है वो आई वर्सेस यू का बैटल नहीं होता है, बल्कि आई वर्सेस आई का बैटल होता है। ईगो वर्सेस ईगो का बैटल होता है, जिसमें हमारा ईगो सेल्फ जो है वो हमें एक तरफ फियर में रखना चाहता है और दूसरी तरफ हमारा ईगो सेल्फ जो है वो हमें लव की तरफ लेके जाना चाहता है। ये जो वॉर है, ये वॉर एक कांस्टेंट स्ट्रगल होता है एक स्पिरिचुअल वॉरियर के लिए। लेकिन एक स्पिरिचुअल वॉरियर वही होता है जो इस बैटल में गिव अप नहीं करता है, जिसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं होती है, जो कि एक विनर बनने की चाहत नहीं रखता है, लेकिन एक वॉरियर हमेशा बना रहता है। द वन हु डज नॉट गिव अप ऑन गिविंग अप, जो कि हार मानता रहता है, लेकिन वापस उठ के एफर्ट करना नहीं छोड़ता है। और ये जो स्पिरिचुअल वॉर होता है, ये जो ईगो वर्सेस ईगो का वॉर होता है, इसमें जब हम हार रहे होते हैं, जब हम अपनी हार एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तब जब हम गिव अप नहीं करते हैं, व्हेन वी डू नॉट गिव अप ऑन गिविंग अप, ना ही हमें जीतने की कोई चाहत होती है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही हमारी पावर छुपी होती है। द वन हु लूजेज इन स्पिरिचुअल वॉर फाइंड्स हिमसेल्फ। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको अपने आप को पाना है तो अपने आप को खोना पड़ता है। यू हैव टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ इफ़ यू वॉन्ट टू गेट योर सेल्फ बैक। अगर आप अपने रियल सेल्फ में वापस आना चाहते हो तो आपको अपने ईगो को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो एक स्पिरिचुअल वॉरियर वही होता है जो जिसकी हार में भी जीत छुपी होती है। आपने सुना होगा, हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। तो ये वाला जो डायलॉग है, ये एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल वॉर के ऊपर, एक ईगो बैटल जो होता है उसके ऊपर ही है। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।